मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हुए लोग हैं, वो उन सभी मोदी मीडिया के माध्यम से तो ये दिखाते हैं। तो सतीश जी, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चली है, हम जींद की बात करते हैं, तो क्या इस ये जो कोरोना स्थिति को संभाल सकती है? जिस तरह से जो व्यवस्था शहर के अंदर हम बोलेंगे कि जो चली हुई है। जसवंत जी, मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को, साथियों को, मातृशक्ति को नमस्कार करता हूँ। सबको भगवान राम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जसवंत जी, आज इस प्रदेश का व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर उसके बाद पहले साल का कोरोना काल, इंस्पेक्टरी राज, बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल के और गैस के आसमान को छूती हुई कीमतें, और इन सब के उपरांत अब ये सेकंड कोरोना काल का समय, और फिर कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ने पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा दिया है। आज छोटा मझला व्यापारी, जहां पहले ही ऑनलाइन व्यापार की गई फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से बहग्रस्त था, वो आज कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। सरकार दाएं बाएं की बातें करके और राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। कानून व्यवस्था की स्थिति, मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने का काम बिल्कुल नहीं कर रही। हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, हर प्रकार की राजनीति छोड़ करके और राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा की जनता को सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, वहीं पर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करें। लगातार जैसे कि हरियाणा के अंदर में, पूरे देश के अंदर चालान काटे जा रहे मास्क को लेकर, तो क्या ये समाधान है? ये कोई समाधान नहीं है। आज पूरे प्रदेश में सीवर सिस्टम, पानी की निकासी का सिस्टम, सफाई की व्यवस्था, गलियों और नालियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सरकार को इन चालान काटने की बजाय हरियाणा प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम करना चाहिए, और वो जागरूकता जब भी आएगी जब सरकारी लोग और जो जिम्मेवार पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो उन सभी नियमों का आचरण करेंगे, तो जनता खुद ब खुद आचरण करने लग जाएगी। तो वैक्सीन के नाम पर इतना बड़ा प्रकोप चला हुआ है, तो क्या कि जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही? जहां तक सरकार के काम करने की बात है, सरकार गोदी मीडिया के माध्यम से तो ये दिखाने के प्रयास हर समय हर वक्त करती है कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन रात काम कर रही है, परंतु ऐसा रिजल्ट विकास के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, बढ़ती महंगाई के नाम पे, कोरोना के नाम पर इस हरियाणा प्रदेश की जनता को नजर नहीं आ रहा कि सरकार कोई काम कर रही है। केवल लूट खसोट की राजनीति और में लोग लगे हुए हैं, और अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग और अपना पेट भरने में लोग लगे हुए हैं। तो सतीश जी, जैसे कि गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और गेहूं जो मंडी में आने लगी है, तो वहां क्या परिस्थितियां चली हुई है? जसवंत जी, मैं भी 40 साल से राजनीतिक कार्य करता रहा हूं। जितनी खराब स्थिति इस वर्ष व्यापारियों की, आड़तियों की, मुनीमों की, मजदूरों की और किसान भाइयों की है, इतनी बुरी हालात आज तक इस प्रदेश में नहीं हुई। ना तो आज मंडियों में गेहूं खरीदा जा रहा, ना ही बारदाने की व्यवस्था है, ना ही उठान की व्यवस्था है, ना ही पेमेंट की व्यवस्था है। 72 घंटे का समय देने वाली सरकार ये बताए कि आज कितने दिनों से इन्होंने खरीदी चालू करी, जो माल इन्होंने खरीदा क्या उसकी पेमेंट जा चुकी है? झूठे वायदे, झूठे नारे और झूठी बात कह करके राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, और आने वाले हर प्रकार के चुनाव में, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, इस हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन को
इनको सबक सिखाने का काम करेगी। और आज जो दुर्गति किसानों की, व्यापारियों की इस सरकार ने की है, ये इतिहास के काले पन्नों पर दर्ज होकर के रह जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था भाई एक दाना भी अनाज का नहीं बचेगा और तीसरे दिन आपके जो अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। जसवंत जी, कहने में करने में फर्क होता है। आज आप किसी भी मंडी में जींद, सफीदों, नरवाना, उचाना, पिल्लू खेड़ा, ये मंडियां पास पास हैं, अलेवा, और पूरे प्रदेश में पूछ लीजिए कि पेमेंट को आज 8-8, 10-10 दिन हो गए हैं, पेमेंट नहीं आ रही है। और जहां तक दाना दाना खरीदने की बात थी, जहां हरियाणा सरकार किसान भाइयों के पीछे, व्यापारी भाइयों के पीछे पड़ी हुई है और कोई मूलभूत सुविधाएं मंडी में देने का काम नहीं कर रही हैं, वहीं पर भगवान भी आज किसान के पीछे पड़ा हुआ है। आज जो इनका पीला सोना, जो गेहूं की फसल है, जहां मंडियों में बर्बाद हो रही है, उसका उठान नहीं हो रहा है। तो ये सारा नुकसान किसान को, धरती पुत्रों को, अन्नदाता को और व्यापारियों को हो रहा है।